हेलो। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि एमपीआर कैसे भरते हैं। एमपीआर आप पहले भी भरते आ रहे थे, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किया गया है, वो हम आज बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले ये फाइल है, इसको आप ओपन करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सिक्योरिटी वार्निंग करके आएगा। इसको आपको इनेबल करना है, कंटेंट इनेबल कंटेंट पे क्लिक करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं, ये आप पढ़ना है। ये मैंने एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन दिया है, ये हमेशा इस फाइल के साथ ही रहेगा। इसमें लिखा है कि फर्स्ट फिल द सेल हाइलाइटेड इन द येलो कलर। तो सबसे पहले एमपीआर भरने के लिए सबसे पहले आपको येलो वाला कलर को ही भरना पड़ेगा। जैसे उसके बाद ये सामने दिख रहा है। अभी आप जब गौर करेंगे कि यहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा है, हम क्लिक कर रहे हैं कहीं भी, किसी भी सेल पे क्लिक नहीं कर रहा है। इसमें कलर कोडिंग किया गया है। कुछ येलो है, कुछ ग्रीन है, कुछ वाइट है, कुछ नेवी ब्लू है। इस तरह का है। ये कोई डिजाइन पर्पस से या सुंदर देखने के लिए नहीं बनाया गया है, ये अलग अलग सेल को कैटेगराइज किया गया है। और जो वाइट है या फिर और कोई कलर है तो उसको आप नहीं भर सकते हैं। आप सिर्फ दो कलर को ही फिल कर सकते हैं। जो सेल येलो या ग्रीन से दर्शाया गया है उसे ही आप भर सकते हैं। लेकिन ग्रीन भी एक्टिव नहीं है जब तक हम ये जो 5 येलो कलर का जो सेल है उसे हम पहले नहीं भरेंगे। इसलिए पहले येलो सेल को भरना है। जैसे येलो सेल आप सही से ही भरेंगे तो आपको हरा वाला एक्टिव होगा, फिर आप अपना पूरा डिटेल इसमें डालेंगे एमपीआर का। इस एमपीआर को कैसे भरेंगे ये हम लोग फेज बाय फेज समझेंगे। सबसे पहले तो हमने जैसा बताया कि इसमें सबसे पहले येलो वाला जो सेल है उसको भरना है, वो मैंडेटरी है। तो फर्स्ट फेज में हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले सेलेक्ट ईयर सेलेक्ट करेंगे। जैसे देखेंगे कि ये ड्रॉप डाउन है, जैसे वहां जाएंगे तो ड्रॉप डाउन आएगा। तो इसमें 2025 26 27 तक का डेट डाला गया है। तो अभी 2025 चल रहा है। सपोज आप गलती से 2026 आप सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे बताएगा कि यू हैव सेलेक्टेड द ईयर 2026 विच इज डिफरेंट फ्रॉम करेंट ईयर। ये आपको एक वार्निंग देगा, यहाँ पे कि आपने गलत ईयर चुना है। हो सकता है कि आप सही चुन रहे हो, लेकिन क्योंकि अभी करंट में 2025 चल रहा है तो यहाँ पे आपको वार्निंग देगा। ठीक है, ताकि आप इसको आप सुधार लें। अब मुझे 2025 भरना है। ठीक है, हम क्योंकि अभी ये अक्टूबर चल रहा है तो हमें सितंबर महीने का भरना है। तो हम उसी तरह से हमें यहाँ मंथ में सितंबर चुनना होगा। लेकिन ये स्क्रॉल है, ये मेरे में पूरा दिख रहा है। हो सकता है कि आपके स्क्रीन में 4 5 ही मंथ दिखे, तो अब स्क्रॉल होगा। आप स्क्रॉल बटन को ऊपर नीचे करेंगे तो ये स्क्रॉल होगा। अभी हमें जो एमपीआर जो भरना है वो सितंबर महीने का भरना है। क्यों? सिस्टम को ये लगता है कि अभी अक्टूबर चल रहा है और एमपीआर हमेशा 1 महीने पहले का भरा जाता है। तो सिस्टम टाइम में अभी अक्टूबर चल रहा है तो हमें सितंबर है। तो सितंबर के अलावे अगर हम कोई भी मंथ चुन लेंगे, गलती से अगर मान लिए मैंने नवंबर चुन लिया, तो आपको वार्निंग देगा। सेम उसी तरह से जैसे ईयर में दिया था कि आपने गलत महीना चुना है, सितंबर के अलावे कोई चुना है। आप ये हो सकता है कि आप दूसरे महीने का भी भर रहे हो, तो ये आपको जस्ट वार्निंग है, ये एरर नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप इसको सुधार सकते हैं। तो मेरे केस में ये गलत है, हम सितंबर चुनेंगे, कोई वार्निंग नहीं आया। उसके बाद यहाँ एफपीसी का नाम चुनेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आप यहाँ जब देखेंगे कि ये एमपीआर भर कौन रहा है, जो भी लोग भर रहे हैं उनका डेजिग्नेशन किस पोस्ट पे है और उनका नाम यहाँ पे आपको दर्ज करना है। अभी भी आप देखेंगे कि आपने 5 में से 1 2 3 4 सिर्फ 3 ही भरा है, ये 2 बाकी है। डेजिग्नेशन और नाम बाकी है। तभी आप इस कहीं भी हरे वाले को हम क्लिक कर रहे हैं, कहीं क्लिक हो नहीं रहा है। ये क्लिक और यहाँ पे लिख भी रहा है एक तरह से कि प्लीज फिल ऑल मैंडेटरी डिटेल्स हाईलाइटेड इन येलो सेल बिफोर प्रोसीडिंग। आगे बढ़ने से पहले आपको पीला वाले को हर हाल में भरना होगा। तो यहाँ पे डेजिग्नेशन यहाँ पे पहले से हमने फिल किया है। सी है, अकाउंटेंट है, नोडल है, एलएचएम है। इसको कौन भर रहे हैं, तो हम यहाँ हम मान के चलते हैं मेरे केस में सी है। और उनका नाम XYZ जो भी ये नाम है वहां पे डालना है। XYZ कुमार
सेइंग, जो भी है। अब आप जैसे ही भरने के बाद बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज आपको आया, यहाँ रेड से ग्रीन हो गया। अब यहाँ पर लिख रहा है कि नाउ यू कैन इंटर वैल्यू इन द सेल हाइलाइटेड इन द ग्रीन। पहले ये एक्टिव नहीं था कोई भी सेल हरा वाला, अब लेकिन ये एक्टिव हो गया। अब आप इसमें भर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड फेज पे, और यहाँ पे आप गौर करेंगे कि जैसे कि जब आप यहाँ भर रहे हैं ना, तो जमुई यहाँ पे जैसे ही भरेंगे, आपको ये भरना नहीं है लेकिन ये ऑटो पॉपुलेटेड है। जैसे कि हम एग्रो एकर्स है, यहाँ पे जैसे कुछ 10 के एफपीओ है, कुछ बीटीडीपी का भी है यहाँ पे, जैसे कि श्रेष्ठ है। तो हमने अगर श्रेष्ठ को चुना तो यहाँ देखिए अब समस्तीपुर में है और ये बीटीडीपी स्कीम के तहत, तो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ ये बस एक इंफॉर्मेशन है ताकि आप चेक कर लें कि सही है कि नहीं है, और यहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ये ऑटो पॉपुलेटेड है बेस्ड ऑन एफपीसी नेम, आप क्या आप सेलेक्ट करते हैं। तो ये तो पहला फेज वाला हो गया कि पहला सेक्शन हो गया कि येलो वाला कलर को मैंने भर दिया और मेरा ग्रीन सेल हाईलाइटेड हो गया। अब जितने भी डिटेल हैं ट्रांजैक्शन रिलेटेड जितने भी हैं वो आप यहाँ पर भरेंगे ग्रीन वाले में, जो मेन एमपीआर का है। अभी आप गौर करेंगे कि ये वाला सेल जहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखा रहा है, अगर यहाँ पे जीरो है तो अगर अभी आप यहाँ पे सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। हम आपको अभी ये क्यों बताए हैं, हम आपको बताएंगे आगे तो कुछ समझ में आएगा। अब यहाँ पे जैसे कि ये पहले भर रहे थे, यहाँ पे 4 सेक्शन जो आपसे पहले अमाउंट भर रहे थे पहले, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस किया गया है, यही मेन चेंजेस है इसमें। यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस तो पहले से भी था, यहाँ ओपनिंग स्टॉक, ये 4 चीज है। ओपनिंग स्टॉक मतलब कि आपके पास पहले से इस महीने का एमपीआर, इस महीने से पहले सितंबर महीने से पहले कितने का स्टॉक था, जो कि पुराने महीने का क्लोजिंग स्टॉक इस महीने का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक डालना है। तो सपोज कोई सीड का नाम है, सीड 1 है, ये आप लोग बेहतर जानेंगे कि कौन सा सीड है, उसका नाम डालना है। ठीक है, तो सपोज सीड का नाम है, तो नाम हमेशा अल्फाबेट वगैरह में होता है, लेकिन आप अगर यहाँ पे नंबर डालेंगे तो यहाँ वैलिडेशन भी डाला हुआ है। यहाँ पे आपको लिखेगा कि नंबर आर नॉट अलाउड, तो आपको कैंसिल या एस्केप बटन दबा के आपको यहाँ पे कुछ नाम डालना है। तो सपोज सीड 1 हम डाल दिए, सीड 1 लेगा क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट है, ये नंबर सिर्फ है। ठीक उसी तरह से इन बाकी सेलों में भी वैलिडेशन है कि अगर इन सेल में ये पहले से जीरो फिल किया हुआ है, जो डैश दिखा रहा है वो अकाउंटिंग में जीरो ही शो होता है, तो ये पहले से जीरो भरा हुआ है, लेकिन आपको इसमें जो एक्चुअल अमाउंट है वो भरना है। तो यहाँ पर अब इन सेल में अगर आप नंबर के अलावे 1 2 3 जो भी नंबर होता है उसके अलावे अगर टेक्स्ट डालने की कोशिश कीजिएगा तो ये एरर देगा। सपोज यहाँ पर हम ABCD डाल रहे हैं गलती से, तो आपको देगा यू आर अलाउड टू इंटर ओनली डेसिमल वैल्यू, मतलब डेसिमल में ही डालना, क्योंकि रुपया है तो रुपया तो डेसिमल में ही होगा। और ये जो सारा एंट्री है, ये सारा एंट्री वो सारा रुपीज में होगा। कोई स्टॉक कितने वैल्यू का है, सपोज आपके एफपीसी में सीड पहले से 10,000 रुपया का बचा है, तो जैसे आप यहाँ देखेंगे गौर करेंगे कि फिलहाल अभी पूरा नहीं भर रहा है, फिर भी यहाँ शो कर रहा है कि 10,000 का लॉस में है ये श्रेष्ठ, हमने ये श्रेष्ठ जो भरा था। ठीक है, ये एफपीसी का नाम यहाँ से लेता है और यहाँ शो करता है। अब आप 10,000 का तो सीड आपके पास पहले से था, लेकिन आपको परचेज आपने इस महीने में कितना किया है, सितंबर के महीने में, तो 1,00,000 का सपोज, तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया, ओपनिंग स्टॉक 10,000 है, आपने परचेज किया, तो टोटल स्टॉक आपको इस महीने में 1,10,000 का स्टॉक था आपके पास। कैरेज इनवर्ड क्या हुआ, कैरेज इनवर्ड का मतलब हुआ कि वो सामान आपने जो परचेज किया, क्या उसको लाने में कोई खर्च हुआ, ठेला भाड़ा, ऑटो भाड़ा, या जो भी किसी भी तरह का भाड़ा हुआ वो आपको लगा। ठीक है, तो मान ली कि लगा, तो हम यहाँ 50 रुपये डालते हैं कि 50 रुपया भाड़ा है। यहाँ पे आप जो एक्चुअल है वो डालेंगे। उसके बाद आपके पास 1,10,000 का आपने सामान खरीदा, जाहिर सा बात है उसको 1,10,000 से ज्यादा में ही बेचेंगे। वो कितना में बेचेंगे वो यहाँ पे आप डालेंगे। सपोज कि 1,10,000 का माल है, हम उसको 1,20,000 में बेचे, तो ये तब हुआ जब मेरा पूरा का पूरा स्टॉक बिक गया। लेकिन कभी ऐसा होता है कि मेरा स्टॉक
पूरा नहीं बिका, तो सपोज आपने यहाँ पे 1 लाख का माल बेचा। अब 1 लाख का माल बेचने के बाद आपके पास अभी भी 10,000 रुपया का सामान बचा हुआ है। यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है कि 1,10,000 नहीं, सपोज यहाँ 20,000 बचा हुआ है, तो ये कंफ्यूज नहीं करना है कि हम मेरे पास 1,10,000 का सामान मैंने परचेज किया और यहाँ पे सेल हमने 1,20,000 का किया और 20,000 बचा भी हुआ। 1,20,000 कैसे हुआ? वैसे हुआ क्योंकि हम 1,10,000 का सामान मेरे पास है, हम उसको 1,20,000 में तो बेचेंगे, 1,10,000 में तो बेचेंगे नहीं, फिर हमको प्रॉफिट कैसे होगा? तो यहाँ पर अगर आपको, अगर मान लीजिए 1 लाख का सामान बेचा, 20,000 अभी स्टॉक बचा ही हुआ है, तो यहाँ जैसे देखिए यहाँ पर शो कर रहा है आपका, यहाँ प्रॉफिट शो कर रहा है 9,950 रुपया, ये प्रॉफिट शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए ग्रीन में लिख भी रहा है अभी, यहाँ पे ये कि आपका ये जो इन सितंबर 2025 श्रेष्ठ आर इन प्रॉफिट ऑफ ₹9,950। यहाँ भी शो कर रहा है ग्रीन में, आप गौर करेंगे यहाँ भी ग्रीन में शो कर रहा है। उसी तरह से आपको पूरा इसमें भरना है। अब उसके बाद इन सारे को, जितने भी सेक्शन है यहाँ पे भरने के बाद, ठीक है, क्योंकि ये जो एमपीआर आप भर रहे थे यहाँ पहले से भी आप जान रहे थे, इसमें कुछ नया चीज हम ऐड किए हैं। यहाँ पे ग्रामीण बाजार को डाले हैं। ग्रामीण बाजार में अगर कोई आप माल बेच रहे हैं तो उसका डिटेल अलग देंगे, डीकेआर वगैरह में दे रहे हैं तो उसका डिटेल आप इन सब में देंगे, डीकेआर ग्रामीण बाजार का। तो इस तरह का डिटेल यहाँ पर आप भरेंगे। उसके बाद आते हैं टोटल एक्सपेंडिचर में। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ कि आपने सामान इतना बेच के इतना प्रॉफिट कमाया, लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं है क्योंकि आपके ऑफिस का कुछ खर्च है। तो नेट एफपीसी को कितना प्रॉफिट हो रहा है वो कब निकलेगा? जब आप ये वाला सेगमेंट भरेंगे। तो यहाँ भरते हैं ऑफिस रेंट, बेसिकली जो हमारा पॉलिसी है, जो 10 के एफपीओ में जितने भी एफपीसी आ रहे हैं उनका ये पॉलिसी है कि वो 4,000 से ज्यादा का नहीं दे सकते हैं। तो फिलहाल हम 4,000 है, जिनका ज्यादा है वो ज्यादा लेंगे। अगर एफपीसी को प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा बड़े गोदाम का जरूरत है, तो बड़ा गोदाम 4,000 में तो मिलेगा नहीं। तो जो भी है, जैसे कि श्रेष्ठ वगैरह हम श्रेष्ठ भर रहे हैं, इसका ये बहुत पुराना है तो मे भी यहाँ रेंट ज्यादा होगा, तो वो जो एक्चुअल है वहां भरेंगे, लेकिन हम फिलहाल 4,000 भर रहे हैं। 4,000 बजे और उसके बाद फिर यहाँ पे एचआर कॉस्ट है, जो सैलरी है वो हम 35,000 भर रहे हैं। ठीक है, स्टेशनरी का आइटम अगर उस सितंबर के महीने में ऑफिस में कोई अगर प्रिंट आउट वगैरह या फिर रजिस्टर आया, कुछ भी स्टेशनरी का आइटम आया, पेन आ रहा है, पेंसिल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वहां पे हम 100 रुपया हम रखते हैं। ऑफिस का एक्सपेंस है, जैसे कि झाड़ू पोछा करने के लिए झाड़ू आ रहा है, फिनाइल आ रहा है, या फिर और कुछ अगर आपको लगता है कि ऑफिस से रिलेटेड कोई एक्सपेंस है तो आप यहाँ डालेंगे। मान लिया यहाँ पर हम 200 डाल रहे हैं। अब मीटिंग एक्सपेंस, मीटिंग अगर महीने में कोई, अगर आपके यहाँ कोई मीटिंग हो रहा है, उसमें कोई एक्सपेंस है, लोग आ रहे हैं, उनको नाश्ता वगैरह का कुछ भी अगर आपको लगता है वहाँ एक्सपेंस है, तो 500 रुपया मान ली एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं। फिर भी इन जो खर्च, जो 4-5 खर्च ऊपर में बताया गया है ये वाला, इनके अलावे भी लगता है कि कोई और खर्च है जो इसमें मेंशन्ड नहीं है लेकिन यहाँ डालना है, उसको आप मिसलेनियस में इंक्लूड करेंगे सभी को और यहाँ पे डाल देंगे। तो हो सकता है कि 300 रुपया का मिसलेनियस छूट रहा हो, यहाँ पे है। अब ये जो फिगर है ये आपका नेट प्रॉफिट है। ये अगर लाल क्यों दिखा रहा है? क्योंकि लॉस है। यहाँ पे लिख भी रहा है ये, इन सितंबर 2025 श्रेष्ठ तालीन लॉस ऑफ ₹30,150। उसके बाद आपने सभी हरे वाले सेल को भर दिया, सिवाय इसके। मैंने कुछ देर पहले सेव करने के लिए बोला था, आपने यहाँ पे भर दिया। अब यहाँ पे जीरो के अलावे अगर कुछ भी रहेगा तो आपको ये सेव, अगर आप करने का कोशिश भी करेंगे तो आपको ये सेव करने नहीं देगा। ये बोलेगा कि प्लीज फिल ऑल रिक्वायर्ड फील्ड, E27 से E29 सेल नंबर बता रहा है, ये वाला सेगमेंट ये आपको भरना ही होगा। ये देखिए E27 से E29 है, सेल नंबर है। ये आपको एक्सेल में जो सेल नंबर होता है नेमिंग, वो आपको पता होगा। और आपको यहाँ पे हर हाल में एफपीसी के सी का नेम क्या है, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल देंगे, वैकेंट डाल देंगे, कुछ ना कुछ आपको भरना है, खाली रहेगा आपको वो सेव नहीं करने देगा। अकाउंटेंट का नाम अगर मान ली यहाँ पे अकाउंटेंट सी नहीं है, अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट मतलब ABC कुमार,
अब यहाँ पे क्या है कि शेयर होल्डर आपने इस महीने में कितना शेयर होल्डर को मोबिलाइज किया, वो यहाँ पे डालना है। कितना का मतलब, मोबिलाइज करने का मतलब है कितने का पैसा आपने ले लिया। ये एमआईएस में एंट्री से संबंधित कुछ नहीं है, एक्चुअल में आपने कितना किया वो यहाँ पे आपको बताना है। तो सपोज इस महीने मैंने 50 मेंबर का मोबिलाइज किया, उसका पैसा हमने इस महीने में लिया, यहाँ 50 डालेंगे। अब आप सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, क्योंकि आपने तीनों ये फिल कर दिया है। अब आते हैं लास्ट वाले कमेंट वाले सेक्शन में। अगर आपको कुछ भी ऐसा कोई मैसेज लगता है कि आपको कन्वे करना है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इंफॉर्मेशन देना है, तो आप यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं। कमेंट देना है या कोई फीडबैक देना है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, बस। और उसके बाद ये फिल हो गया, ये कंप्लीट हो गया। आप अभी ये लॉस में है, ये एक्चुअल जब भरेंगे तो आपको यह समझ में आएगा, ये मैसेज आपको दिखेगा कि आपका जो एफपीसी है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, इस तरह से। तो ये इसी तरह से आपको भरना है। ये कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी क्वेरी वगैरह है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।